इलेक्शन कमीशन को कहा कि इनके जो प्रेडिसेसर्स हैं उन्होंने मुश्किल दौर में यहाँ इलेक्शन किए हैं। लोगों को अपने बुनियादी हुकूक से महरूम किया जा रहा है और चुनाव की प्रक्रिया जल्द से जल्द शुरू होना बहुत लाजमी है। भारतीय जनता पार्टी ने बड़ा साफ और स्पष्ट कहा है कि जम्मू कश्मीर में जल्द से जल्द चुनाव हो। हमारा दुश्मन यहाँ देख रहा है, हमें कोई डिसरप्शन इसमें नहीं होनी चाहिए, पीसफुली होना चाहिए। इलेक्शन कमीशन ने हमें बताया कि हम आपसे दोबारा मिलेंगे। तो उनके जो फैसला जात हैं हमें वो लगता है कि कहीं बायस ना हो जाए, तो इनसे ये गुजारिश की गई कि गवर्नमेंट को ये सैनिटाइज किया जाए, उनको ये सेंसिटाइज किया जाए, उन पे ये जोर दिया जाए कि एक लेवल प्लेइंग फील्ड दे और बायस ना हो। अफसरान की तैनाती ऐसे ना हो कि जो सियासी बुनियाद पे हो, और बाकी जो मामला हैं जैसे सिक्योरिटी के हवाले से ऐसा माहौल क्रिएट किया जाए कि एक लेवल प्लेइंग फील्ड। इस मुल्क में तमाम इदारा जात को काफ़ी हद तक कंट्रोल किया गया है। आपकी अगर बात करें कि मीडिया की, प्रेस की कोई वो है फ्रीडम है उस लेवल की जो हम चाहते हैं, तो उनका जो खदशा है वो भी अपनी जगह दुरुस्त है, और हमने वही उनको गुजारिश की कि एक लेवल प्लेइंग फील्ड आप यहाँ करें ताकि इलेक्शंस उस माहौल में हो जहाँ हमें लगे कि ये। हमने ये भी इलेक्शन कमीशन को कहा कि इनके जो प्रेडिसेसर्स हैं उन्होंने मुश्किल दौर में यहाँ इलेक्शन किए हैं। यहाँ 95 में जब पॉलिटिकल प्रोसेस दोबारा शुरू हुआ उस वक्त पार्लियामेंट का इलेक्शन हुआ, फिर 96 में असेंबली के इलेक्शन किए गए। उस वक्त इलेक्शन कमीशन ने ही कंडक्ट किया। हमने इनको वो याद दिलाया कि आपकी क्रेडिबिलिटी का ये सवाल है, आपको यहाँ तो उन ताकतों को मजबूत करना है जो चाहते हैं कि यहाँ इलेक्शन ना हो, यहाँ आपको अपनी क्रेडिबिलिटी को जो है बरकरार रखना है। चुनावी तैयारी को लेके राजनीतिक पॉलिटिकल पार्टियों का क्या स्टैंड है उसको लेके आज ये फीडबैक सेशन था। भारतीय जनता पार्टी ने बड़ा साफ और स्पष्ट कहा है कि जम्मू कश्मीर में जल्द से जल्द चुनाव हो। जम्मू कश्मीर में ये चुनाव कंक्लूड हो पाए इसकी भारतीय जनता पार्टी हितैषी भी और पक्षधर भी है। कुछ पॉलिटिकल पार्टियों ने एक जिसे कहते हैं धुआं, हेज़, कन्फ्यूजन फैलाने की कोशिश की कि शायद ये चुनाव एक प्लान तरीके से रोके जा रहे हैं, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने खुद ही स्पेसिफाई किया है कि किन्हीं हालात के चलते जम्मू कश्मीर में चुनावों को रोका गया। आज जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनावों की ओर चल रहा है। जम्मू कश्मीर में जल्द ही चुनी हुई सरकार होगी। जम्मू कश्मीर के लोग अपने जमहूरी हक़ को जिसे कहते हैं एक उसका एक्सरसाइज कर पाएंगे, और जम्मू कश्मीर के लोगों के, आवाम के जिसे कहते हैं मुतालबे, वो बेहतर तरीके से कर पाएंगे। और जम्मू कश्मीर के मुतालबे एड्रेस करते हुए जम्मू कश्मीर में चुनी हुई सरकार होगी, और केंद्र सरकार द्वारा संचालित पॉलिसी और प्रोग्राम और बेटर और अच्छे तरीके से जम्मू कश्मीर में ऑपरेट हो पाएंगे, ये हमारा मानना है। आप नैरेटिव की बात करें कि दोनों परिवारों को जो सरगना है, उमर अब्दुल्ला साहब और महबूबा मुफ्ती बुरी तरीके से चुनावों में पिटे हैं। ये इसका मतलब है कि लोगों का कम से कम जिसे कहते हैं एक उब गए हैं लोग इनके, जिसे कहते हैं कि दकियानूसी और पुराने स्लोगनों के साथ, नारों के साथ लोग भारतीय जनता पार्टी को साथ देंगे, समर्थन देंगे, आशीर्वाद देंगे, और जम्मू कश्मीर के लोगों के आशीर्वाद के साथ समर्थन के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। जम्मू कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री होगा। यही कहा कि हर एक पार्टी के साथ भेदभाव नहीं होना चाहिए, एक इक्वली आप लेवल जो है, स्पेस जो है उनको बराबर मिलनी चाहिए। हर एक पार्टी को भेदभाव नहीं सिक्योरिटी में होना चाहिए, वो ठीक नहीं है। हमारा दुश्मन यहाँ देख रहा है, हमें कोई डिसरप्शन इसमें नहीं होनी चाहिए, पीसफुली होना चाहिए। डेट तो इन्होंने नहीं बताई, लेकिन हमने तो उनके नोट। किस तरीके का मिजाज आपने देखा इलेक्शन कमीशन का? आपकी वो मिजाज तो आएगा सामने जब वो कोई डिसीजन लेंगे। भारतीय जनता पार्टी का प्रॉक्सी रूल जम्मू कश्मीर में चल रहा है। लोगों को कुचला जा रहा है, लोगों को दबाया जा रहा है, लोगों को डराया जा रहा है, लोगों को धमकाया जा रहा है, लोगों को अपने बुनियादी हुकूक से महरूम किया जा रहा है, और चुनाव की प्रक्रिया जल्द से जल्द शुरू होना बहुत लाजमी है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था 30 सितंबर से पहले, मैं खुद सुप्रीम कोर्ट में पेश हुआ था, मैंने रिट फाइल की थी, और 30 सितंबर से पहले इलेक्शन करवाने का सुप्रीम कोर्ट का भी एक आदेश है, उसके ऊपर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को अमल करना होगा। इस वक्त यहाँ जो हालात बने हुए हैं कि बाहर के लोगों को लाया हुआ है, कोई यूपी से, बिहार से, और उनके हवाले प्राइम पोजीशंस की हुई है, और यहाँ सिर्फ लूटपाट चल रही है। लोगों की कोई सुनवाई नहीं है, लोगों के साथ उनका कोई कनेक्ट नहीं है, लोगों की समस्याओं की उनको जानकारी नहीं है। जो बाहर से लोग आए हैं वो ना तो यहाँ का कल्चर जानते हैं, ना यहाँ की टोपोग्राफी से वाकिफ़ हैं, ना यहाँ के लैंग्वेज से वाकिफ़ हैं, और उनके हवाले जम्मू कश्मीर को कर दिया गया। तो ये हमने इल्तिजा की है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को
कि इलेक्शन होनी चाहिए, फ्री एंड फेयर होनी चाहिए, अनबायस्ड तरीके से होनी चाहिए और सिक्योरिटी अपोजिशन लीडर से विड्रॉ कर ली गई है। पिक एंड चूज के बीच एक बीजेपी का एक छोटे छोटे वर्कर को 10-10 PSO दिए गए हैं और हम जो मिनिस्टर रहे हैं, एक पार्टी को हेड कर रहे हैं, 18-18 साल MLA रहे हैं, उनके पास एक PSO इन्होंने छोड़ा हुआ है। नरेंद्र मोदी जी जब अपोजिशन में थे तो कहते थे ये घुसपैठ कैसे होती है, क्योंकि दिल्ली कमज़ोर है, ये उनका बयान होता था हमेशा। लेकिन अब दिल्ली में आप बैठे हुए हैं और जम्मू के हालात पहली बारी ख़राब होने लगे हैं, आपको जवाब देना पड़ेगा। As representatives of the people, we would say that the general masses would like elections to be held immediately, without any kind of delay, and before the deadline set by the Supreme Court of India. As I said, I had personally appeared before the Chief Justice of India, and they have ordered that elections need to be held. जब पिछला डेलीगेशन आया था उसमें भी मैं मेंबर थी, तो हमने इलेक्शन कमीशन से ये कहा कि हमने उस वक्त भी आपसे बोला था कि अगर आप पार्लियामेंट इलेक्शन कर रहे हैं यहाँ पे, आप असेंबली के भी साथ साथ करवाइए। अब आप जब आ ही चुके हैं आज, हमने ये बोला कि अगर सुप्रीम कोर्ट का डेट यहाँ सितंबर है, जो होना नहीं चाहिए था क्योंकि सुप्रीम कोर्ट को इंटरवीन करना पड़ा, वो ये ठीक है अभी, मगर ये होना नहीं चाहिए था। मगर जब सुप्रीम कोर्ट ने अभी इंटरवीन कर ही दिया है, तो आपका जो यहाँ आना है कश्मीर में, आज 8 अगस्त है, तो इसके हिसाब से आपका आना यहाँ काफ़ी लेट है। जो सुप्रीम कोर्ट की आपको डेडलाइन है सितंबर की। एक तो हमने ये बोला, हमने बोला ये कि हमें उम्मीद है कि आज ये जो आप आए हैं, ये इलेक्शन के बारे में आप अनाउंसमेंट कर देंगे जम्मू कश्मीर की असेंबली के बारे में, क्योंकि जब पूरे मुल्क में हर जगह डेमोक्रेसी का राइट है, हमें समझ नहीं आ रहा है कि जम्मू कश्मीर के बाशिंदों को डेमोक्रेसी से क्यों दूर रखा जा रहा है। एक तो हमारा ये सवाल था। दूसरा हमने बोला कि ये जो आपने यहाँ पे हमारी अपनी यहाँ पे जम्मू कश्मीर में अपनी सरकार नहीं बन रही है, अपने मेंबर्स नहीं है, कानून साजिया नहीं, कहीं पर भी नहीं है। हमारे को यहाँ पे सोशल प्रॉब्लम्स भी है, रिक्रूटमेंट कहीं नहीं है, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रही है, हमारे जो सोशल कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, हमारी लड़कियाँ लड़के अगर हुकूमत के कहने के हिसाब से चलें, कितने ड्रग्स में जा रहे हैं, इसकी कुछ वजूहात हैं क्योंकि हमारे ऊपर सोशल प्रेशर्स दिन ब दिन बढ़ रहे हैं। 32 साल का लड़का है, 28 साल का लड़का है, उसको नौकरी नहीं मिल रही। सेम हमारी लड़कियों के साथ भी है। मैंने कहा कि मैं कल गई थी, मैंने उनको एक एग्जांपल दी कि मैं कल गई थी यहाँ पे हार्वर्ड में एक हाई सेकेंडरी स्कूल में मैं गई थी, उन वहाँ के लोकल्स ने बुलाया था। वहाँ एक रूम में 3 क्लासेस चलती हैं। मैंने इनको बोला अगर वाकई LG एडमिनिस्ट्रेशन डेवलपमेंट पे है, चल रही है, यहाँ पे डेवलपमेंट के इंडेक्सेस दे रही हैं, तो डेवलपमेंट कहाँ है? तो क्योंकि डेवलपमेंट का हक लोकल सरकार करती है, डेवलपमेंट के हिसाब से बनाती है। अपनी लोकल सरकार अपने लोकल स्कूल्स को देखती है, अपने यहाँ भी जो हेल्थ सेक्टर देखती है, रिक्रूटमेंट देखती है, एम्प्लॉयमेंट को देखती है, वो हो नहीं रहा है। तो हमने ये कहा कि जम्मू कश्मीर का बाशिंदा वो हर तरफ से पिट रहा है। तो अंदर से क्या रेस्पॉन्ड रहा, कैसा रेस्पॉन्ड रहा? देखिए, इलेक्शन कमीशन ने हमें चलते चलते ये कहा कि जो लोग बातें आप लोगों ने हमारे सामने रखी हैं, तो वी आर रियली इम्प्रेसिव, क्योंकि उसमें कुछ इमोशनल उनको लगा कि जब हमने यहाँ पे ड्रग एडिक्शन की बात करी, हमने मेंटल हेल्थ की बात करी, हमने लड़के लड़कियों की खुदकशियों की बात करी, वो सच है, वो हकीकत है। हमने कहा कि आज हमारी सोसाइटी बिकॉज ऑफ ऐसा क्योस है नीचे, हमने कहा LG सरकार कर रही है काम, मगर नीचे फिल्टर डाउन काम नहीं हो रहा है। और इसका जो मुतबादल होता है डेमोक्रेसी में, जो हमें हिंदुस्तान के पार्लियामेंट ने, संविधान ने हक दिया है, उसका इलेक्शन है, उसका जो भी है सोल्यूशन है, दैट इज़ थ्रू इलेक्शंस। आप इलेक्शन करवाइए, लोग हुकूमत बनवाइए, यहाँ पे लोगों को हुकूमत बनाने दीजिए, गवर्नमेंट में आने दीजिए, ताकि ये जो मसले हैं, मसाइल हैं, ये हमारे हल हो। इलेक्शन कमीशन ने हमें बताया कि हम आपसे दोबारा मिलें।